योद्धा जो अनवरत विगत 30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनको, ऐसे परम आदरणीय हमारे माननीय आर्य वर्मा साहब के पास से प्रतिशत है और समाज का जज्बा जुनून जिनके अंदर रग रग में भरा हुआ है, ऐसे हमारे परम आदरणीय महात्मा या हमारे परम श्रद्धेय दीवी महात्मा साहब, हमारे बहुत ही साथी क्रांतिकारी साथी ईसागढ़ से आदरणीय हरिराम केवट दादाजी, आदरणीय लालाराम केवट साहेब, और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं अशोकनगर जिले की समस्त जनता जनार्दन, और इसके प्रमुख संयोजक आदरणीय मथुरादान भाई, आदरणीय बहुत ही सम्माननीय भागीरथ प्रसाद केवट जी, जोरदार तालियां बजाया। हमारे साथी शिवलाल केवट जी जो साड़ावा से, उन्होंने भी विगत 2 माह पहले बहुत शानदार कार्यक्रम साड़ावा में कराया था आप सभी के सहयोग से। आदरणीय मुन्नालाल बाथम जी केवट, मैं दादाओं के नाम भी जानता हूँ, मेरे छोटे भाई गणेश राम केवट जी, मेरे फूफा श्री जी ईसागढ़ से, नाम फूफा श्री का भूल गया हूँ मैं, और जितने भी ये सामने आप विराजमान हैं, मैं आपको जो पहली बार आए हुए इस कार्यक्रम में, ऐसे कार्यक्रमों में, मैं ऐसे समाज के समर्पित योद्धाओं के लिए एक बार प्रणाम करता हूँ। और जो कभी आते हैं समाज के आंदोलनों में आकर के कभी छुप जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ऐसे साथियों के लिए 2 बार प्रणाम करता हूं, 2 बार। और मैं सत बंधन जो निरंतर इस समाज को आजादी दिलाने में कंधे से कंधा मिला करके, खून पसीना बहा करके, और जो निरंतर हमारे साथ में समाज की आजादी में लगे हुए हैं, ऐसे क्रांतिकारी साथियों को मैं सत नमन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि नाना शास्त्र पठे लोके नाना देव पूजनम, नाना शास्त्र पठे लोके नाना देव पूजनम, और आत्म ज्ञान बिना न पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। इसका भावार्थ ये हुआ कि हे अर्जुन, तुम चाहे कितने भी देवी देवताओं की मन्नत कर लो, नारियल फोड़ लो, नगरी बकरियों की बलि चढ़ा दो, कुछ नहीं होने वाला इससे। नाना शास्त्रों, कितने भी आप शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, इतिहासों का मनन पठन करो, इससे भी कुछ होने वाला नहीं। तो फिर किससे होगा महाराज? उन्होंने कहा किससे होगा कि आत्मज्ञान बिना न पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। जब तक आपके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, सच्चिदानंद घन परमात्मा, ऐसा परमात्मा का आप उसके निमित्त मात्र मान करके अपने योजनाओं को, अपने कर्म को नहीं करोगे, तब तक आपका उद्धार, आपको विजयश्री प्राप्त नहीं होने वाली है। तो मैं सभी का बहुत जोरदार तालियों से, बहुत ही हृदय से, मन से, भाव से, जितने भी मंच पर हमारे सम्मानीय मानी बैठे होते हैं और में आप सब विराजमान हैं, अशोकनगर जिले की तहसीलों से, गांवों से, कस्बों से, टोलों से, मजरों से आप सभी लोग पधारे हुए हैं, मैं आप सभी का सत वंदन करता हूँ। साथियों, क्या कहा उन्होंने? आज हम लोग ऐसे चौराहे पर खड़े हुए हैं, समाज ऐसे चौराहे पर खड़े हुए हैं। मैं मुद्दे की बात करता हूँ, मैं बोलना चाहूँ तो 10 घंटे बोलता रहूँगा चीजों के लिए, लेकिन मैं उसको नहीं सुन रहा। तो उन्होंने कहा एक बात और बताना चाहता हूँ। तो क्या कहा कि कर्मण्य बाधिका रज्जुमा प्रदेश कदा सुना। हे अर्जुन, तुम कर्म करिए, कर्म, और फल की इच्छा मत करिए। और हमारे समाज में ठीक इसका उल्टा होगा है
हे भगवान प्लीज शांत रहिए। हे भगवान आप सबका भला करो, लेकिन शुरुआत मुझसे करो। ये हमारी दो कौड़ी के पदों के लिए लोग अपनी मां को बेच देते हैं, अपनी बहन की आबरू को बेच देते हैं, अपनी आन बान शान की नीलामी कर देते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए मैं बोलता हूँ बात के लिए। तो मैं छोटे छोटे पदों के लिए तो आगे आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, लेकिन अपनी समाज की एकजुटता को दिखाइए, एकजुटता को दिखाइए। समाज छिन्न भिन्न, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों ओर समाज के लोग भाग रहे हैं। मुंडे मुंडे मत बनना, हर आदमी की अलग अलग कुश्ती, अलग अलग अपनी अपनी टपली और क्या तमाशा बना रखा है समाज को। हम 70 वर्ष में आज भी आजाद नहीं हुए हैं। बाबा साहब ने 1935 के एक्ट में, 1950 के संविधान के आदेश में माझी मझवार जरारी की 4 जातियों से नवाया था। आपको 4 जातियों से। भैया थोड़ा धीरे धीरे इसको तो बोलना करते हैं ना, बाद में बढ़ाते रहना आप लोग। तो 4 जातियों के उपरांत भी हमें गुलतियां मारी जा रही, गुलतियां। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो हमारी समाज का छोटी सी तस्वीर 1.1 -0.1 माने 1% भी नहीं है हमारा। इतना जो लाभ मिला है वो किससे मिला भाइयों? इस माझी प्रमाण पत्र देवता की वजह से मिला है। और माझी प्रमाण पत्र देवता की वजह से लोग लाभ लेकर के, कुछ लोग ऐसे समाज के निकम्मे लोग पैदा हुए जिन्होंने लाभ को लिए। अरे चतुर्थ श्रेणी नहीं, चौथी श्रेणी नहीं, आप बद क्लास ऑफिसर तक भी पहुंचे, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन गोबर के गुरीले के तरह से उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं समझा, अपना धर्म नहीं समझा, इसलिए समाज का हुआ हमारी का। 70 साल में हमको आजादी नहीं मिली, 4 स्थानों पर हम क्राइम की सूची में आते हैं, लेकिन धोखा हुआ धोखा। जब एक ही उल्लू काफी हो, प्लीज थोड़ा सा शांति सुने। जब एक ही उल्लू काफी हो बर्बाद गुलस्ता करने को, तो हर साथ पे उल्लू बैठे हो तो अंजाम गुलस्ता क्या होगा? ये दशा हमारी हो रही है आज। हमारी पता नहीं कौन कौन से भारतीय समाज के लोग हैं। मैं जब पूछ, अगर इस समाज के लोगों, मेरे समाज के मेरे सर्वस्व मैं आपको समर्पित करता हूं कि हम 1984 में क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? जब 1950 से 1984 तक हमको लाभ मिलना शुरू हो गए। अरे ऐसी ऐसी कहानी किससे आते हैं आपके कपटीपन के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि यह समन निपट नीच को नाई, कपटी कायर कुमत कुजाती, और लोक भेद सब बाहिर, सब प्रकार से नीची समाज। कब लिखा था गोस्वामी तुलसीदास ने? 500 साल पहले लिखी थी रामचरितमानस। उस समय की दशा वर्णन की उन्होंने, उस त्रेता युग से नहीं की है उन्होंने। 500 साल उन्होंने देखा तुम्हारी समाज का नजरिया, उसको उन्होंने लिखा था। कपटी कायर कुमत कुजाती, धिक्कार है ऐसे समाज के लिए। तो आज भी हम उसी परिवेश में 500 साल से हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1975 में माझी समाज के प्रमाण पत्र जब 76 में बनने शुरू हो गए, और उन प्रमाण पत्रों से लोग नौकरियों में पहुंच गए, पॉलिटिक्स में, राजनीति में आने लगे, तो फिर आपके भाइयों ने आपको क्यों नहीं बताया कि माझी के प्रमाण पत्र बन रहे हैं? मेरे पड़ोसी भाई, मेरे रिश्तेदार बनाने ढेके हमके, तुम भी बनवाओ प्रमाण पत्र और जाइए अपने इसका लाभ लो। लेकिन जिसको लाभ मिला उसने नाग अपने गोबर के गुरीली के तरह से घुस करके उसका रसास्वादन किया। अब चलिए 1984 में कैसे नाम आए आपके, मैं इसलिए बताना चाहता हूं। 1984 में एक रिपोर्ट निकल चुकी है रामजी महाजन आयोग की। 1984 में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी।
जो सर्वे किया था मध्य प्रदेश में ओबीसी में जाने के लिए, तो आपके जो लोग मालाओं की इच्छा करते हैं, जो लोग मंत्री पदों के लिए दौड़ में लगे हुए हैं, जो लोग आज भी 50 साल से दोहन कर रहे हैं समाज का, उनको आज भी समाज के लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। आपके लोगों ने लिख करके दिया कि हम तो जलछा क्षत्रिय हैं, हम कोई शहर या भीड़ ड्राइव में नहीं जाना चाहते हैं। राम जी महाराज ने चिल्ला के बोला था कि भाई वो इससे तुम्हारी तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन कहीं है हम नहीं जाते हैं इसमें। ऐसे लोगों के नाम राम जी महाराज के रूप में आज भी लिखे लगे हुए हैं। अब किसका दोष देते हैं हम लोग, क्यों किसका दोष दें? मैंने सुना है हमारे आदरणीय रामदास जी बैठे हुए हैं, भोपाल से आए हुए हैं। अभी 6 तारीख को एक तैयार है, 6 तारीख को रिपोर्ट एक मांझी समाज के संदर्भ में बनाई थी, चल रहा है बज रहा है, तो उस रिपोर्ट ने अब ठीक बज रहा है। बोलो भगवान भोलेनाथ की। ये माइक ठीक हो गया है इसलिए जयकारा लगवा दिया आपको। तो उन्होंने आपके जो प्यारे लाल कमर कमेटी को 1995 में, उस कमेटी में आपको मांझी के पर्यावाची भीमर भोईकार को न मानते हुए नेताम टेकाम मरकाम श्रीराम को माना था। ऐसे लोगों ने रिपोर्ट बना करके 6 तारीख को माननीय सीएम साहब, जिसमें मंत्रियों के भी दस्तखत हो चुके थे, मात्र अपने लोग मर थे, उनके साइन सिग्नेचर नहीं हुए थे, तो उन्होंने सीएम साहब ने देखा तो वो बहुत गुस्सा हुए कि ये क्या लिख दिया आपने। तो उन्होंने कहा कि कौन ऐसी वहां पर चश्मुद्दीन लोग थे हमारे समाज के लोग, तो सीएम साहब ने नाराजगी व्यक्त की कि पूरे प्रदेश में मैं देख रहा हूं, सारे प्रदेश में मेरी यात्रा चल रही है, समाज में भारी आक्रोश है, समाज के लोग नाराज हैं, समाज के लोग भाजपा में मांझी मैत्री को खत्म करना चाहते हैं। तो लेकिन उनने कहा इस रिपोर्ट को तो आप फाड़ दीजिए, जो समाज के लोगों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस रिपोर्ट को आप लोग सारे मंत्री संतरी और सभी से दस्तखत बना करके और कैबिनेट में रखिए। हमने सुना है कि माननीय इसी को हमारे समाज के कुछ लोगों ने, जिसके लिए जबलपुर गए थे 35 आदमी, उसके दूसरे दिन तो उनको मनाया